प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। सुंदर से सुबह के लिए पिता आपने हमें चुना है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पिता आपने हमारे प्राण की रक्षा की, आपने मेरे घर परिवार माता पिता भाई बहनों को सभी को संभाल कर रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर से सुबह के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। पिता आपके चरणों पे आकर के आज हमारी प्रार्थना का उत्तर देंगे। आप हमारी हर प्रकार की बुराइयां, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु विषाणु और निर्बलताएं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, इसके लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। पिता आप मेरे जीवन में आज काम करें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो आइए चलिए एक छोटा सा भजन के बाद हम प्रार्थना करते हैं। आइए चलते हैं, एक छोटा सा भजन गाते हैं, उसके बाद सभी लोग मिल करके प्रभु का धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे, बड़ाई करेंगे। आजा कि मसीह मुझको तेरा ही सहारा है, एक टूटे हुए दिल ने प्रभु तुझको पुकारा है। आजा कि मसीह मुझको तेरा ही सहारा है, आजा कि मसीह मुझको तेरा ही सहारा है। एक टूटे हुए दिल ने प्रभु तुझको पुकारा है, एक टूटे हुए दिल ने प्रभु तुझको पुकारा है। आजा कि मसीह मुझको तेरा ही सहारा है, आजा कि मसीह मुझको तेरा ही सहारा है। जब साथ मेरे तू है संसार के सागर में, जब याद रखना इस बात को कि हमारा प्रभु साथ में है। जब साथ तू मेरे है संसार के सागर में, तूफान का डर तू है और मौत का किनारा है। जब साथ मेरे तू है संसार के सागर में, तूफान का डर है तू और मौत का किनारा है। आजा कि मसीह मुझको तेरा ही सहारा है, आजा कि मसीह मुझको तेरा ही सहारा है। सच्चाई के राहों में न मेरे कदम बहके, सच्चाई के राहों में न मेरे कदम बहके। मुझको तेरी राहों का हर जुल्म गवारा है, मुझको तेरी राहों का हर जुल्म गवारा है। आजा कि मसीह मुझको तेरा ही सहारा है, आजा कि मसीह मुझको तेरा ही सहारा है। थोड़ा सा सहारा ही मेरे लिए काफी है, थोड़ा सा सहारा मेरे लिए काफी है। आजा कि मसीह मुझको तेरा ही सहारा है। संसार में प्रभु तेरी ज्योति का मुझे सहारा है, संसार में प्रभु तेरी ज्योति का सहारा है। आजा कि यीशु मुझको तेरा ही सहारा है, आजा कि मसीह मुझको तेरा ही सहारा है। एक टूटे हुए दिल ने प्रभु तुझको पुकारा है, एक टूटे हुए दिल ने प्रभु तुझको पुकारा है। आजा कि मसीह मुझको तेरा ही सहारा है। जब संसार के सागर में तू मेरे साथ खड़ा, मुझको डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरा वो परमेश्वर खड़ा है। आजा कि मसीह मुझको तेरा ही सहारा है, एक टूटे हुए दिल ने प्रभु तुझको पुकारा है। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर से सुबह के लिए। पिता आपने हमारी प्रार्थना को आज सुनेंगे, आज उत्तर देंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पिता सभी लोग मिल करके प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जो भी हमने गीत के माध्यम से, भजन के माध्यम से एक छोटा सा हमने प्रभु के लिए धन्यवाद के लिए गीत गाया, तो आइए चलते हैं प्रार्थना को और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सुंदर से सुबह के लिए। पिता परमेश्वर प्रभु आपकी महिमा हो, प्रभु आपकी स्तुति है सुंदर से सुबह के लिए कि आपने हमें संभाला, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समृद्धि, आपने हमें ताकत दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कर सकते हैं पिता परमेश्वर, ताकि हम आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करें कि प्रभु आपने हमें संभाला है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हर एक मसीह भाई बहन जो इस समय प्रार्थना करते हैं। पिता आपने उनके घर परिवार माता पिता भाई बहनों को सभी को आपने संभाल कर रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पिता आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने हमें बचाया, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो आइए चलते हैं आज परमेश्वर के वचन के द्वारा, आज विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। परमेश्वर आपके जीवन बहुतायत से आपको आशीष देगा। आपके जो बंद काम है वो खुलने जा रहे हैं, हर एक काम जो आपके जीवन में नहीं हो रहे, जो आपके जीवन में घटी और कमी है, वो हर एक चीज को मुहैया कराने वाला चीज हमारा परमेश्वर यहोवा है। वो हर एक चीज को देने वाला है जो आपके जीवन में घटी और कमी है। किसी भी प्रकार की कोई वस्तु क्यों ना हो, आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आज आपको आशीष देगा। इस प्रार्थना को लास्ट तक जरूर सुनिएगा क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन बहुतायत से आशीष देने जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जैसे हम पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 10 और वचन नंबर 1 में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार के
द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता। यानी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो प्रभु यीशु मसीह का द्वार है, अगर उसमें आप प्रवेश नहीं करते परंतु किसी दूसरी ओर से आप चढ़ना चाहते हैं, सिर्फ आपको चंगाई चाहिए, सिर्फ आपको बस आप ठीक हो जाएं किसी तरीके से, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो आपके लिए ठीक नहीं है। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने भेड़ों का दृष्टांत दिया और हमें समझाया, आज हमें जानने की आवश्यकता है, आज हमें सुनने की आवश्यकता है, उसके वचन को सुनने की आवश्यकता है। इसीलिए आप आपके जीवन में, अगर आज आपके जीवन में काम नहीं हो रहे, इस वचन को सुनिए तो आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीष देगा। प्रभु आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष देगा। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी कठिन मार्ग है, उसको प्रभु सरल करने जा रहा है, उसको एक नया मार्ग देगा, एक उत्तम मार्ग देगा, ताकि जिस मार्ग में तुम चलो उसमें फल लाओ, उसमें प्रतिफल आपको मिले। इसीलिए परमेश्वर आपसे अति प्रेम करते हैं। आपको भी परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए और विनती करना चाहिए। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के कहते हैं, वचन कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू कहलाता है। प्रभु यीशु मसीह इस तरीके से हमको समझा रहे हैं भेड़ों के दृष्टांत के द्वारा, और एक अच्छा चरवाहा में क्या फर्क होता है प्रभु यीशु मसीह ने बताया। इसी तरीके आपके जीवन में ये बातें लागू होती हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का अच्छा चरवाहा है। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन को एक अच्छा, एक सुनहरा और मौका दिया ताकि हम प्रभु से प्रार्थना कर सके, विनती कर सकें, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ उसका शब्द सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर के बुलाता है और वह बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उसके आगे आगे चलता है, क्योंकि जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने आप को सूली पे लटकाया, हम उसके पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर यहोवा है, वो हमारा अच्छा चरवाहा है, हम उसकी भेड़ें हैं, हम उसकी संतान हैं, वो हमारा पिता है। इसीलिए हमको प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलना है। वो हमारा नाम लेकर के हमें बुलाता है कि आ मेरे बेटे, आ मेरे बेटे और बेटियां, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ। आज इसी तरीके जिस तरीके से परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो एक अच्छा भेड़ और एक अच्छा चरवाहा के विषय में बताता है। इसीलिए हमको सीखना चाहिए परमेश्वर के वचन के द्वारा। अगर आपको जीवन में चंगाई चाहिए, आपको जीवन में दुख और तकलीफ से निरोग रहना है, तो प्रभु आपकी मदद कर सकते हैं। जब उसके वचन को आप सुनेंगे, उसके वचन के अपने कानों पे रखेंगे, अपने दिल और दिमाग और जहन में रखेंगे, तो प्रभु आपके जीवन बहुतायत से आपको आशीष देगा। किसी प्रकार की कोई घटी और कमी ना होगी। इस वचन के द्वारा और इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीष करेगा, आपको ब्लेस करेगा। और जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह हमको समझाते हैं और कहते हैं परमेश्वर का वचन, जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे वह चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। यानी आज हम परमेश्वर के शब्द को पहचानते हैं, उसके नाम को पहचानते हैं, इसीलिए उसके हम पीछे पीछे चलते हैं कि हमारा वो पहचान है, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा पिता है, वही हमारा सब कुछ है। इसीलिए हमको विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करनी चाहिए परमेश्वर के वचन के द्वारा। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि आज आपके जीवन में ऐसी कोई घटनाएं नहीं घट सकती कि आप दूसरे के पीछे भागें, क्योंकि आप सच्चे चरवाहा के पीछे जाते हैं, सच्चे देख रेख के जो परमेश्वर हमारा करता है। हम उसकी संतान हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं, वो हमारा चरवाहा है, हम उसकी भेड़ें हैं, उसी के पीछे पीछे हम चलेंगे जो हमारा सच्चा और पवित्र और परमेश्वर है। इसीलिए आज हम भटक नहीं सकते हैं, हम और किसी के पीछे नहीं जा सकते। क्या आप जा सकते हैं? नहीं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु उससे सब भागेगी, क्योंकि वे पराये शब्द को नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे कहा, यह दृष्टांत कहा, परंतु वे न समझे कि ये बातें क्या प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं जो वह हमसे कहता है। यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा है, एक अच्छा हमारा परमेश्वर है, एक अच्छा हमारा पिता है, एक अच्छा हमारा दोस्त है, एक अच्छा हमारा भाई है। आप किसी भी दृष्टि से आप देखिए, परमेश्वर आपके लिए सबसे अच्छा और उत्तम है। इसीलिए उस पर विश्वास और भरोसा रखना होगा। तब यीशु ने उससे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ।
परमेश्वर का वचन कहता है, भेड़ों का द्वार मैं हूँ, जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उसकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वार के भीतर प्रवेश करे तो वो उद्धार पाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, जो मेरे द्वार को होकर के आएगा, जो मेरे पास आएगा, वो उद्धार पाएगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मेरी भेड़ें हैं वो मेरी शब्द सुनती हैं। इसीलिए मैं द्वार हूँ, जो मेरे द्वार से प्रवेश करेगा वो पिता तक पहुँच पाएगा, वो स्वर्ग तक पहुँच पाएगा। इसीलिए आज हमें विश्वास करना है, आज हमें पैसे के लिए नहीं भागना है, आज हमें चंगाई के लिए ही नहीं भागना है, उसके वचन को देखना है। अगर आज परमेश्वर के वचन को आप देखेंगे तो कल जो आपके जीवन में आज जरूरतें हैं, आपके जीवन बीमारियां हैं, वो अपने आप चली जाएंगी। आपको भगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको डांटने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जब प्रभु यीशु मसीह को आप ग्रहण करेंगे, उसके वचन को, उसके पवित्र लहू को, उसके वचन को आप जब ग्रहण करेंगे, जब आपके दिल में, आपके दिमाग में ये होगा कि परमेश्वर की बातें क्या कहती, तो शैतान आपके सामने एक पल की नहीं टिकेगा, एक सेकंड नहीं टिकेगा, क्योंकि वो जानता है शैतान अगर ये प्रभु यीशु मसीह के नाम लेकर के अगर प्रार्थना करता है या फिर उसके वचन को पढ़ता है, अगर इसके दिमाग में और दिल में अगर ये परमेश्वर के वचन को लेकर के रखेगा, तो शैतान आपके जीवन में कभी प्रवेश नहीं कर सकता। विश्वास रखिए, वादा आपसे परमेश्वर कहता है और प्रभु यीशु मसीह ने आपसे वादा किया है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ और मैं ही तुम्हारा सच्चा भेड़ और चरवाहा हूँ। इसीलिए आज परमेश्वर के वचन के द्वारा, उसके द्वार के द्वारा प्रवेश करिए, ना कि हमें और कहीं से इकट्ठा एकत्रित करना है और कहीं से हमें जाना, उस तक पहुंचना है। सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। उसके द्वार सीधे और सरल मार्ग से हमको चलना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं ही द्वार हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही मार्ग हूँ और मैं ही जीवन हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ। मैं का मतलब समझते हैं कि परमेश्वर ही कह सकता है और किसी के पास ये शब्द नहीं है कहने के लिए, क्योंकि मैं का मतलब होता है अहंकार, अपने आप में अहंकार करना। तो वो सच्चा हमारा खुदा है, वो कहता है कि मैं हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुझे बनाने वाला, तुझे रचने वाला, तेरे माँ के गर्भ में रचने से पहले मैं तुझे जानता हूँ कि तू कैसा है और कैसा रहेगा। आज इसी तरीके से परमेश्वर हमारे जीवन की हर एक घटनाओं को, जो फ्यूचर में आने वाली हैं, जो घटने वाली हैं, जो हमारे जीवन में होने वाली है, परमेश्वर जानता है, सब उसके हाथों में है। इसीलिए आज हमको अपने दिल को तसल्ली रख करके, एकदम शांत करके, विश्वास के द्वारा हमें इस वचन को सुनना है और सुनते सुनते प्रभु के वचन में लीन हो जाना है और उससे विनती और प्रार्थना करके प्रभु का धन्यवाद करना है। तो प्रभु आपके जीवन बहुतायत से आपको आशीष देंगे, कभी किसी चीज की कोई घटी और कमी ना होगी। अगर आपके जीवन में बहुत सारे दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, क्लेश है, तो प्रभु से हम आज प्रार्थना करेंगे आपके जीवन की हर एक घटनाएं। आप इस प्रार्थना को सुनते सुनते आपके जीवन परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है तो विश्वास रखिए, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि प्रभु आपके जीवन बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है। अगर आज के जीवन में, आज के समय में, इस समय जो आप प्रार्थना सुन रहे हैं सुबह के टाइम, प्रभु आपके जीवन बहुतायत से आशीष देगा। अगर फिर भी आपकी प्रार्थना को परमेश्वर तक नहीं पहुंचती है तो समझ लीजिए कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है। अगर जो आज काम कर रहे हैं उससे अच्छा, उससे बेहतर, उससे एक उत्तम मार्ग जिसमें बहुत सारे फल आएंगे, हो सकता है आज आपके लिए काम अच्छा ना हो आपके लाइफ में, जीवन के लिए। इसी प्रभु यीशु मसीह आपको एक नया मार्ग देना चाहते हैं, एक नया रास्ता देना चाहते हैं। अगर आप थक चुके हैं, हार चुके हैं प्रार्थना कर करके, विनती कर करके और बाइबल के वचन को पढ़ करके, तो आप अपने आप को कभी इस तरीके से मजबूत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, मैं द्वार हूँ, जितनों ने मुझसे मेरे द्वार होकर के प्रवेश किया है और मुझ में होकर के प्रवेश किया है, वो हमेशा सफल रहा अपने जीवन में। कोई भी काम करता है जीवन में, हर एक प्रकार की जो घटनाएं होती, दुर्बलताएं, जो निर्बलताएं, किसी प्रकार की समस्याएं लाइफ में, जीवन में घटी और कमी, बीमारी और बहुत सारी आर्थिक तंगी होती है, तो इससे परमेश्वर आपको बचाएगा। सिर्फ एक ही रास्ता है, उसके वचन को पढ़िए, प्रार्थना करिए और विनती करिए। और सबसे उत्तम मार्ग ये है आपके लिए, आपको एक विशेष काम करना होगा, आपको धैर्य रखना होगा, विश्वास रखना होगा। अगर आज आप रोते हैं तो आने वाले समय में बहुत आप हंसेंगे, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां
खुशियाँ होंगी। आज जो मेरे भाई रोते हैं, जो डिप्रेस हैं, जो बहुत सारी तकलीफ़ों से झेल रहे हैं, मुसीबत से लड़ रहे हैं, आज प्रभु उनके जीवन में उनको बहुत ताकत देने जा रहा है, उनको संभालेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या दुख है, तुम्हें क्या चाहिए। जिस तरीके से परमेश्वर ने यह सृष्टि पर रह करके दुख को अनुभव किया और देखा कि दुख क्या होती है, बीमारी क्या होती है, भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है, वो हमारी हर एक ताकत को, हर एक कमजोरी को जानता है, क्योंकि वो भी हमारे साथ हमारे पृथ्वी पर रहा है। इसीलिए उससे अच्छा, उससे बेहतर और कोई नहीं जान सकता, और उससे अच्छा और बेहतर और कोई हमें नहीं समझा सकता, क्योंकि वो हमारा सच्चा खुदा है, वो हमारा परमेश्वर है। आज इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आयत से आपको आशीष देगा, आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। आज आप हर की कमियों को जो आपके जीवन में, लाइफ में, जीवन में, परिवार में, माता पिता, भाई बहनों में, पिता परमेश्वर, लड़ाई है और झगड़े हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, उस पवित्र परमेश्वर के नाम से आज मैं हर एक मसीह भाई बहन की जीवन की जरूरतों के लिए प्रार्थना और प्रेयर करूंगा। पिता, इनके जीवन बहुत आज से ब्लेस कर, इनको आशीष कर मेरे खुदावंद परमेश्वर। आज इनके जीवन की हर एक जो कमजोर पड़ चुकी है पिता परमेश्वर, जो नींव कमजोर पड़ गई यीशु मसीह के नाम से, उसको स्ट्रॉन्ग कर, उसको मजबूत कर मेरे परमेश्वर। ये कमजोर पड़ चुके हैं पिता, आपके इनके मन बहुत टूट चुका है पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वार के भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाया करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, परंतु वो केवल चोरी करने के लिए और घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आता है। इसीलिए आपको प्रभु यीशु मसीह के द्वार के द्वारा प्रवेश करना है। आपको किसी और रास्ते से आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक रास्ता आपके पास है, वो है स्वर्ग तक पहुंचने का, परमेश्वर तक पहुंचने का। तो प्रभु यीशु मसीह, उसका नाम, क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा जब हम प्रार्थना और विनती करते हैं तो प्रभु हमें एक शक्ति देता है, एक सामर्थ्य देता है, एक ताकत देता है, एक जुनून देता है, ताकि हम उसके वचन के द्वारा प्रार्थना कर सके और विनती कर सके और धन्यवाद कर सके। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु केवल चोर जो होता है चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है। शैतान जो होता है हमारे जीवन में क्या करता है, सिर्फ उसको क्या करना है, अपने हमारे जीवन में दुख देना, तकलीफ देना, हमारे कामों को रोकना, हमारी हर एक चीज़ों को रोकना। इसीलिए वो नष्ट करने, हमें घात करने आता है। इसलिए कभी वो हमें छू नहीं सकता, क्योंकि हम उसकी संतान हैं, उस पवित्र परमेश्वर की संतान है जो हमारा पवित्र परमेश्वर है, हम उसकी संतान हैं। इसीलिए शैतान, इस सृष्टि का जो शैतान है, जिसको परमेश्वर ने ही बनाया है, आज वो परमेश्वर के तुल्य बनना चाहता है, आज वो परमेश्वर से शक्तिशाली बनना चाहता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो शैतान जितना भी अपना जोर लगा ले, उसके सामने उसके नाम लेते ही कभी नहीं टिक पाता। तो क्या ही शक्तिशाली बनेगा, क्या वो सामर्थी बनेगा, क्या वो परमेश्वर के तुल्य बनेगा। आप विश्वास करिए, परमेश्वर आपके साथ है, वो शैतान आपका कुछ नहीं कर सकता है, जब तक उसके वचनों के अनुसार आप चलते हैं, मजबूत हैं। अगर नहीं भी चलते हैं, किसी कारणवश आप परेशानियों में, दुख के कारण प्रभु यीशु मसीह के वचन को नहीं पढ़ पाते हैं, उस पर नहीं अमल कर पाते हैं, तब भी परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा और तुझे मैं ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातें दूंगा और तुझे मैं तेरी रक्षा और सुरक्षा करूंगा। इसीलिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपसे गलत काम हो जाते हैं, आप उसे के वचन को पालन नहीं कर पाते हैं, नहीं अच्छे से चल पाते हैं, तो प्रभु आपको खड़ा करेगा, आपको मजबूत करेगा, आपको ब्लेस करेगा। इस वचन के द्वारा आपको सुनते सुनते आपको बहुत आपके अंदर जुनून और जोश और जज्बा आएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा वही सच्चा खुदा है। इसीलिए हम बहुत आयत से आज परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, इसलिए आया कि मैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, मैं इसलिए आया कि जगत में तुमको मैं जीवन दूं। बहुत आयत से आपको अच्छा जीवन दूं, और जो बीमार हैं, दुख में, परेशानियों में जो लड़ रहे हैं, उनके लिए मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह बीमारों के लिए, दुखी के लिए, परेशानी जो है उनके लिए आए हैं, ना कि स्वस्थ के लिए आए हैं, ना कि अच्छे के लिए आए हैं। जो स्ट्रांग है, मजबूत है फिजिकली, मेंटली और प्रभु के वचन में चलते हैं, क्या प्रभु उनके लिए आया है? नहीं। जो बीमार है, क्या जो डॉक्टर होता है क्या स्वस्थ लोगों की इलाज करता है? नहीं। जिस तरीके से स्वस्थ लोगों के डॉक्टर इलाज नहीं करता, उसी तरीके प्रभु, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आज आपको चंगा करने चाह रहा है, आपको ब्लेस करेगा, आशीष करेगा। तो आइए चलते हैं अब प्रार्थना की ओर, प्रभु का धन्यवाद करते हैं।
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सुंदर से सुबह के लिए पिता आपने हमें संभाला, जो भी वचन हुआ आपकी ओर से हुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं सुंदर से सुबह के लिए आपने हमें संभाला, आपने हमें ताकत, आपने ज्ञान और बुद्धि और समझ दी। यीशु मसीह के नाम से आज मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, इन हर एक मसीह भाई बहन की जीवन की घटनाओं के लिए जो इनके फ्यूचर में होने वाला है यीशु मसीह के नाम से, वो सब आप जानने वाले हैं पिता परमेश्वर। इनके लाइफ में, इनके जीवन में, इनके घर में, परिवार में जो भी घटनाएं घटने वाली हैं सब कुछ आप जानते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार के बंधन टूटेंगे, हर प्रकार की शक्तियां जो दुष्ट प्रभाव की हैं, जो किसी प्रकार का अनेक प्रकार की जो भी अंधकार की शक्तियां यीशु मसीह के नाम से आज वो हर एक प्रकार की विलुप्त होने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इस सुंदर सुबह के लिए प्रार्थना करते हैं, इनके जीवन में हर एक घटी और कमी को देख मेरे परमेश्वर, इनको पवित्र कर मेरे परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर मेरे परमेश्वर, इनको अभिषेक कर पिता परमेश्वर, इनको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। इनको छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। ये आपके बेटे और बेटियां हैं इस समय जो बीमार हैं, अपने बीमार अंगों पर हाथ रख के, अगर बीमार नहीं भी हैं तो अपनी छाती पर हाथ रख करके पवित्र आत्मा को अभिषेक के द्वारा बुलाइए। पवित्र आत्मा आज आपको अभिषेक करेगा, पवित्र आत्मा आपको छुएगा इस मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा आपको छुएगा इस मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सुंदर से सुबह के लिए पिता आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे सुंदर से सुबह के लिए पिता, आपने जो मेरे जीवन में इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा इनकी बीमारी चाहे इस मसीह के नाम से, ये जहाँ पे हाथ रखे इस मसीह के नाम से चाहे मेरे खुदावन। इस प्रार्थना को रिसीव करिए परमेश्वर। आपकी जीन बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा, आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा परमेश्वर, क्योंकि वो हमारा चरवाहा है, वो हमारा अच्छा चरवाहा है, वो हमारा परमेश्वर है, वो मेरा भाई है, वो मेरा सब कुछ है, वो मेरा पिता है, वो मेरा एक अच्छा दोस्त है, वो मेरा अच्छा चाहने वाला है। इसलिए हम उसके नाम से प्रार्थना करते हैं, उस पवित्र लहू के नाम से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, महिमा हो पिता परमेश्वर। आप ज्योति है पिता परमेश्वर। आज जो टूटे दिल वाले लोग हैं पिता परमेश्वर, आज उनको ब्लेस कर, वो पुकारते हैं पिता, उनकी जीवन को आशीष दे मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। आज उनको तूफानों से लड़ना सिखाएंगे, आज उनको मौतों से लड़ना सिखाएंगे इस मसीह के नाम से। आज उनको पुकारते हैं इस मसीह के नाम से। संसार में पिता परमेश्वर आपकी ज्योति ही मेरे लिए काफ़ी है पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आपका थोड़ा सा सहारा मेरे लिए बहुत काफ़ी है पिता परमेश्वर। आज जो टूट चुके हैं, दिल से टूट चुके हैं इस मसीह के नाम से, घर से टूट चुके हैं, पति और पत्नी के बीच में लड़ाई के झगड़े की वजह से टूट चुके हैं पिता परमेश्वर, सिर्फ थोड़ा सा सहारा दे पिता परमेश्वर, थोड़ा सा सहारा दे पिता परमेश्वर। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है पिता परमेश्वर, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है पिता परमेश्वर। सिर्फ मुझ पर नजर कर मेरे परमेश्वर, मुझ पर केवल आशीष दे मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से। मेरी प्रार्थना को सुन मेरे परमेश्वर, केवल यहोवा परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ पिता, इन संसार में प्योर परमेश्वर, इस संसार में प्रभु तेरी ही ज्योति का मुझे सहारा है पिता परमेश्वर। मैं टूट चुका हूँ पिता, यीशु मसीह के नाम से आज मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। ये दुनिया में मेरा और कोई नहीं है पिता, सिर्फ आपको छोड़ करके मेरे पवित्र परमेश्वर। धन्य पिता परमेश्वर, आज मेरे कामों में मुझे आशीष देंगे, मेरी नौकरी में, जॉब में पिता परमेश्वर मेरी मदद करेंगे इस मसीह के नाम से। जो मसीह भाई बहन किसी के मन में किसी प्रकार का कोई कार्य करना चाहते इस मसीह के नाम से, उसको छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। उसको प्लीज कर इस मसीह के नाम से, उसको छू मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा उसको अभिषेक कर मेरे खुदा इस मसीह के नाम से, इस पवित्र लहू के नाम से, इस पवित्र परमेश्वर के नाम से। आज उनकी हर एक प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की रोगाणु विषाणु और निर्बलताएं दूर हुई इस मसीह के नाम से। और जिन भाइयों के पेट में दर्द इस मसीह के नाम से, पेट में किसी बॉडी के किसी भी हिस्से में, हाथों में, पैरों में, सीने में दर्द, किसी प्रकार की जकड़न, इस मसीह के नाम से वहां पर हाथ रख करके कहें, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, इस मसीह के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ इस वक्त इस मसीह के नाम से दूर हो, दूर हो इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से, दूर मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज भी हर प्रकार के बंधन टूटे इस मसीह के नाम से। अगर किसी के द्वारा किसी प्रकार का कोई दुष्ट आत्मा प्रभाव को इस मसीह के नाम से, अनेक प्रकार की जीवन से, लाइफ से जुड़ी हुई किसी प्रकार की कोई घटना, कोई प्रतिक्रिया इस मसीह के नाम से, वो आज हर प्रकार के बंधन टूटे इस मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारी जाए इस मसीह के नाम से। हर प्रकार की जो उनके जीवन में पिता पर से निर्बलताएं आ चुकी है इस मसीह के नाम से, वो अपने आप को सामर्थ्य नहीं समझ पा रहे, अपने आप को सामर्थ्य नहीं समझ पाए, अपने आप को ताकतवर नहीं समझ पा रहे, आपके वचन पर चलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर शैतान उन्हें हरा देता है, उन्हें तोड़ देता है मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। आज उसके हर प्रकार के बंधन टूटेंगे, वह शैतान के बंधन टूटेंगे कि हमारा ये अच्छा चरवाहा हमारा परमेश्वर है। जब वो लाजर को जिंदा कर सकता है, वो मरे हुए को जिला सकता है, तो आज मेरे भाई और बहनों के जीवन में परमेश्वर काम भी करेगा, उसको ब्लेस करेगा, उसको आशीष करेगा, उसकी हर एक घटी और कमी को देखेगा मेरा परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज इनके घर में पिता परमेश्वर आर्थिक तंगी है,
परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, मुसीबत यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर यहोवा उनको ब्लेस कर, उनको छू मेरे परमेश्वर, उनको छू मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज उनको ब्लेस कर मेरे खुदावंद, मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया।